हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मिल से होने वाले विकार को कहते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। दो वर्णों के मिल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, द्वंद्व समास में क्या देखने को मिलेगा? दो शब्दों के बीच में क्या दिखेगा? योजक चिन्ह दिखेगा। तत्पुरुष समास में समास विग्रह करने पर कोई कारक चिन्ह दिखेगा। ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसमें क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? यहाँ पर पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यथा हमारा क्या उपसर्ग, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। यथा समय शब्द में कौन सा समास है? अगर कोई पूछे तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? अगर बात करें, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब कभी विशेषता वाली बात आ जाए, अगर समास पूछे तो वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है। इसका क्या होता है? कर्मधारय समास में क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और प्रथम पद क्या बताता है? दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यह पत्र आज ही भेज देना वाक्य में कौन सा वाक्य है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। देखिए यहाँ पर क्या है, यह पत्र आज ही भेज देना, यहाँ पर क्या दी है? आज्ञा दी जा रही है। तो जहां पर आज्ञा की बात होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है में कौन सा वाच्य है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कृतवाच, ऑप्शन बी भाववाच, ऑप्शन सी कर्मवाच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, देने का काम को देखिए अगर किसी वाक्य में क्या आ जाए? द्वारा शब्द आ जाए, क्या जाए? द्वारा शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य होगा? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए सीता स्कूल जा रही है, ऑप्शन बी रमेश द्वारा मैच खेला जा रहा है, ऑप्शन सी नानी कहानी सुनाती है, ऑप्शन डी दादाजी से नहीं सुना जाता। ठीक है। देखिए अगर बात करें भाववाच्य की तो भाववाच्य में नोट करके लिख लीजिए, या हम इसमें क्या होता है? कर्ता के बाद हमेशा से आएगा और यह वाक्य कैसा होता है? नकारात्मक होता है। क्या होता है? नकारात्मक होगा हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दादाजी, ऑप्शन डी देखिए दादाजी से नहीं सुना जाता। तो यहाँ पर कर्ता के बाद क्या से आ रहा है और यह वाक्य कैसा? नकारात्मक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। यानी कि भाव अगर पूछे निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य होगा तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द जलज से संबंध नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी कमल। देखिए अगर हम बात करें जलज, देखिए तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? हमारा ऑप्शन ए क्या है? शंख, मोती और कमल, ये तीनों क्या है? जलज से संबंधित है। लेकिन अगर हंस की बात करें तो हंस हमारा जलज से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी तरुजा, ऑप्शन सी सूर्यजा, ऑप्शन डी देवपगा। देखिए अगर बात करें यमुना की तो यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? कालिंदी होता है, और यमुना का पर्यायवाची तरुजा होता है, और यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्यजा भी होता है। लेकिन अगर बात करें देवपगा की तो देवपगा तो हमारा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का भावार्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ऑप्शन बी हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ऑप्शन सी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें, आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास
लोकोक्ति में कौन से, देखिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसका भावार्थ क्या होता है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सीता कान से बहरी है, वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण करण। देखिए अगर हम बात करें सीता कान से, वाक्य की सीता कान से बहरी है, जहां जब किसी वाक्य में अंग भंग की बात हो, क्या हो अंग भंग, यानी कि अंग भंग की बात हो, तो वहां पर हमेशा करण कारक होता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आप सभी को नमस्ते, वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपदान कारक। देखिए अगर हम बात करें वाक्य की, तो आप सभी को नमस्ते, यहाँ पर क्या हो रही है आदर और सम्मान की बात हो रही है। जहां पर आदर और सम्मान की बात हो तो वहां पर कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए मोहन और लड़का, ऑप्शन सी गंगा जयपुर, ऑप्शन सी बचपन योग्यता, ऑप्शन डी पहाड़ और नदी। देखिए बात करिए भाववाचक संज्ञा की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बचपन क्या है एक भाव है और योग्यता भी क्या है एक भाव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आदमी, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक देखिए गंगा क्या है किसी नदी का नाम है, ठीक है, हिमालय किसी पर्वत का नाम है, लखनऊ किसी शहर का नाम है, तो ये और आदमी क्या विशेष जाति की बोध करा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि आदमी में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैं संगीत सुनना चाहता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अगर बात करें मैं संगीत सुनना चाहता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इस वाक्य में कौन सा, मैं देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर पुरुषवाचक में भी पूछ ले तो कौन सा सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष, कौन सा उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, वाक्य में जैसा वैसा सर्वनाम है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक। देखिए अगर दो बात कहीं पर जैसा वैसा जा रहा है, अगर किसी दो बात या वाक्य को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है संबंध बताया जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह पढ़कर सो गया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए वह पढ़, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया, ऑप्शन बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। देखिए अगर हम बात करें वाक्य की, तो वह पढ़कर सो गया, तो पढ़ना एक क्रिया है और सोना भी एक क्रिया थी, तो पढ़ने जैसे जैसे पढ़कर उसके बाद सो गया, ठीक है, एक क्रिया कर खत्म मतलब समाप्त होकर दूसरी क्रिया चालू हो तो वहां पर कौन सा होता है, तो वहां पर हमारा पूर्वकालिक क्रिया होगा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए अगर बात करें पढ़कर, अगर कहीं आ जाए कर शब्द आ जाए, किसी क्या क्रिया के साथ कर शब्द लगा दिख जाए तो वहां पर क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया होता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अव्यय। देखिए बात करें, देखिए ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए क्या संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया, ये तीनों क्या है विकारी शब्द हैं, लेकिन अगर बात करें अविकारी शब्द की तो हमारा अव्यय हमारा क्या हो जाएगा अविकारी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए शिशु सो रहा है, ऑप्शन बी बालक खेल रहा है, ऑप्शन सी छात्र पढ़ रहा है, ऑप्शन डी छात्र लिख रहा है। देखिए अगर हम बात करें अकर्मक क्रिया की, तो अकर्मक मतलब बिना कर्म के, ठीक है, ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के आए, जिन्हों बिना कर्म के आए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी अकर्मक क्रिया होगी। देखिए बालक खेल रहा है, कुछ तो खेल रहा होगा, चाहे मैच या क्रिकेट कुछ तो खेल रहा होगा,
तो यहाँ पे कोई ना कोई कर्म उपस्थित है, ठीक है। छात्र पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा होगा जो किताब जो पेपर कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा। और क्या छात्र लिख रहा है तो छात्र कुछ ना कुछ लिख रहा होगा, चाहे किताब लिख रहा हो, चाहे होमवर्क पूरा करो, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। इन तीनों क्या कर्म मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें सो रहा है तो यहाँ पर हमें कर्म नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्मक युक्त क्या हो जाएगा, क्रिया यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है, तो ऑप्शन ए में तो क्या है, आकर्मक क्रिया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रविशेषण शब्द वे हैं जो, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए विशेषण से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन बी विशेषण के बाद प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन सी विशेषण की विशेषता बताते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए तो प्रविशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे कहते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। देखिए अगर बात करें जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।